आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर तथा निकट रखी हुई हैं। यदि इनकी भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह यदि परस्पर विपरीत हैं और इनका परिमाण जो है 17 गुणा 10 की घात ऋण 22 कूलम प्रति मीटर वर्ग है, तब हमें दूसरी प्लेट के बाएं क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण निकालना है या ज्ञात करना है। अब हम सबसे पहले प्रश्नानुसार जहां दो समांतर प्लेटें हमने बना रखी हैं, समांतर प्लेटें जो निश्चित दूरी पर रखी हुई हैं, समांतर प्लेट में पहले प्लेट को हमने 1 तथा दूसरी प्लेट को 2 नाम दिया है। प्रश्न में यह कहा गया है कि प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे हम सिग्मा से सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं, आवेश घनत्व के मान क्रमशः विपरीत हैं। यदि यहाँ पर पहले प्लेट में हमने सिग्मा ले रखा है, यहाँ पर ऋण रूप में इसे लेते हैं। अब यदि मान लीजिए उस समांतर प्लेट में हम पहले प्लेट के लिए धनात्मक पृष्ठीय घनत्व के मान को यहाँ पर धनावेश को समान रूप से यदि वितरित कर दें, यहाँ पर आवेश की मात्रा समान रूप से वितरित है, तब दूसरी प्लेट पर जहाँ आवेश की मात्रा विपरीत है, आवेशों को हमने विपरीत रूप से वहाँ पर वितरित उस प्लेट पर कर दिया है। अब उनके मान हम परिमाण के रूप में हमें पृष्ठ आवेश घनत्व का मान 17 गुणा 10 की घात ऋण 22 कूलम प्रति मीटर वर्ग दिया हुआ है। इसी के आधार पर हमें आगे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब हमें कहा गया है प्रश्न के अनुसार कि दूसरी प्लेट के बाएं क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण हमें ज्ञात करना है। हमारे पास पहली प्लेट तथा दूसरी प्लेट यहाँ पर है, तब हम वहाँ पर एक बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हमें करनी है। तब उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कैसे कैसे होगा। अब यदि हम प्लेट की बात करते हैं तो पहली प्लेट के अनुसार वहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु सी पर दूर लगने वाली है, इस स्थान से दूर जहां इसे हम E1 से प्रस्तुत करते हैं, उसकी दिशा दाहिने ओर रहने वाली है। जबकि हम प्लेट 2 की बात करें जिस पर आवेश का मान ऋणात्मक रूप से बटा हुआ है, तब उस पर इस बिंदु को विद्युत क्षेत्र के समीप लाने के लिए इसकी दिशा E2 के रूप में विपरीत दिशा पर अर्थात बाएं की ओर होगी। इस प्रकार बिंदु सी पे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता यदि हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र यदि ज्ञात करना है, तब हम इसके परिणामी को कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात बिंदु सी पर परिणामी हम इसे सीधे तीव्रता लिख देते हैं। परिणामी तीव्रता जिसे ई से हम प्रस्तुत करते हैं, उसका मान क्या रहेगा, परिणामी रूप से E1 धन E2। अब चूंकि हम जानते हैं कि गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस ने अपने प्रमेय के अंतर्गत किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स उस पर पृष्ठ आवेश का विद्युत क्षेत्र से संबंधित नियम दिए थे, जहां पर गॉस प्रमेय के अनुसार किसी समांतर प्लेट पर उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या रहेगा, उस पर आवेश घनत्व और 2 एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर रहेगा। अब गॉस प्रमेय के अनुसार यह होता है। इसी सूत्र को यदि हम परिणामी क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के रूप में व्यक्त करते हैं, इसका मान क्या रहेगा, हमारे पास यह परिमाण के रूप में धनात्मक आवेश घनत्व को रखता है, इसलिए सिग्मा अनुपात 2 एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर धन के रूप में इसका परिमाण जो है सिग्मा अनुपात 2 एप्सिलॉन 0 होता है। अब इसे हम हल करें तो इसका मान हमें 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार बाएं क्षेत्र में हम देखें कि समांतर प्लेटों के बाएं क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर लगने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था हमें, विद्युत क्षेत्र का मान परिकलन कीजिए जिसका मान बाहरी पृष्ठ पर 0 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।